बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेक्टर्स चैप्टर नंबर 2 अपलोड्स ऑन रिक्वेस्ट नंबर 13 शहाना गुल एवान की रिक्वेस्ट पर ये पूरी सीरीज़ जो है वेक्टर्स की बन रही है। दोनों प्लेलिस्ट मौजूद हैं। मैट्रिक फिजिक्स वेक्टर वाला चैप्टर पूरा उसकी वीडियोस मौजूद हैं और अब हम फर्स्ट ईयर जो है वो उसका वेक्टर्स वाला चैप्टर उसका लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 3 जो है अब हम करने जा रहे हैं। पार्ट 3 भी है और ये फाइनल भी है। इसकी एग्जाम्पल 2.4 जो है अब हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये शुरू करने से पहले ये मैं आपको पहले ही बता दूं, ये बहुत मुश्किल है जी। ये एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है। अगर तो आप ज़िद्दी बच्चे हैं वाकई तो वीडियो देखिए, वरना आप अल्लाह हाफिज कर दीजिए। साफ मैं आपको बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में बता रहा हूँ। अगर तो आप ज़िद्दी बच्चे हैं तो बैठ जाइए, कॉपी पेंसिल लेके सीख जाएंगे। और जिनकी बेस मजबूत होगी, जिन्होंने मैट्रिक की वीडियोस अच्छे से देखी हैं, प्रैक्टिस की है, मेहनत की है, वो बच्चे रुक जाएं। ज़िद्दी बच्चे रुक जाएं, बाकी बच्चे चले जाएं। उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वेक्टर वाला चैप्टर बोलता है बाबा मेहनत करो मेरे ऊपर, बस मैं ये जानता हूँ मेहनत करना जानते हो मेरे ऊपर। वेक्टर बोलता है मेहनत करना जानते हो तो मैं आऊँगा जहन में, वरना मैं जहन में नहीं आऊँगा। हाँ सीधी बात है। तो मेहनत करने वाले बच्चे रुक जाएं। एग्जाम्पल 2.4 में क्या बोल रहा है? 3 वेक्टर्स उसने दिए हैं आपको, एक ए, दूसरा बी और तीसरा ये सी। 3 वेक्टर्स दिए हैं, तस्वीरें भी दी हैं उसकी। ये रहा ए, ठीक है, और ये रहा बी, और ये रहा सी। तीनों को जरा ध्यान से देख लें। ये ए को भी देख लें, बी को भी देख लें, सी को भी देख लें। अब करना क्या है, वो आपसे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट कीजिए, कंस्ट्रक्ट कीजिए। सॉल्व करने की नहीं बोल रहा आपसे जी, ये नहीं बोल रहा सॉल्व करें, नहीं बोल रहा है कंस्ट्रक्ट कीजिए। रिजल्टेंट भी नहीं मांग रहा आपसे, क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्ट कीजिए। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है तामीर करना। क्या तामीर करें सर? कोई बिल्डिंग वगैरह बनानी है क्या इसमें? नहीं, बिल्डिंग वगैरह नहीं बनानी, कंस्ट्रक्ट करना है। बताता हूँ अभी क्या। कंस्ट्रक्ट कीजिए। इसने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ए और बी। असल में इस एग्जाम्पल 2.4 में 2 क्वेश्चन है। ए में क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए। किसको? ए -2b + 2c। क्या बोल रहा है? इसको कंस्ट्रक्ट कीजिए। अब यहां पर जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं और ये 3 उसने वेक्टर हमें दिए हुए हैं, तो हमारे जहन में बात आती है इसका करें क्या, ये है क्या? ये ग्राफिकल मेथड है। ये वही हेड टू टेल है। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ यहां भी आपने ज्वाइन करना है, लेकिन ऐसे नहीं। उन वेक्टर्स के साथ आपको थोड़ा सा हिसाब किताब भी करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी करनी पड़ेगी उन वेक्टर्स के साथ पहले। यहां भी आपको रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को आप ज्वाइन करेंगे, वही होगा हेड टू टेल रूल है, वही रिजल्टेंट वेक्टर आपको आखिर में मिलेगा। लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर जो आपको मिलेगा, जरा ध्यान से सुन लीजिए, रिजल्टेंट वेक्टर आपको कैसे मिलेगा? इस शक्ल में मिलेगा, a - 2b + 2c। जी बिल्कुल। कैसे सर? ये रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हो सकता है? ये कहीं से भी रिजल्टेंट वेक्टर तो हमें नजर नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ रिजल्टेंट वर्ड का मतलब क्या है। रिजल्टेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि ये 2 + 3 कर दिया आपने, ये 5 क्या है? ये रिजल्टेंट है। जो मतलब आपको रिजल्ट मिलता है भाई, रिजल्ट आपको एडिशन की सूरत में भी मिलता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सारी सूरतों में आपको जब आप नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, आपको रिजल्ट कोई ना कोई तो मिलता है ना, कोई नंबर आपके पास आता है। बिल्कुल इसी तरह वेक्टर्स को जब हम आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं, उनको माइनस करवाते हैं, प्लस करवाते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके नतीजे में भी हमें वेक्टर ही मिलता है। और वो जो आपको वेक्टर मिलता है वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि सर इसमें भी रिजल्टेंट मिलेगा क्या? इस शक्ल में मिलेगा क्या? ये रिजल्टेंट है? जी बिल्कुल ये रिजल्टेंट है। कैसे करेंगे? ये इनकी मदद से करेंगे। इसमें लिखा है कि आप पहले a - 2b कर दें, फिर उसके बाद +2c कर दें।
अब अगर ये लिखा होता a माइनस बी प्लस सी, ये तो समझ में आती बात, लेकिन यहां पर लिखा है a माइनस टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेट करें, ये स्टेप्स से होगा। मैंने कहा कि ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है, इसमें आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन एंट्री टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई करना है अपना, वो मेरे साथ रहें, बताता हूं कैसे होगा। तो ये जो हमें नजर आ रहा है ए तो हमें समझ में आ गया। इसी तरह माइनस टू बी का यहां पे क्या मतलब है? बी का तो मतलब ये रहा, समझ में आ गया, ये तस्वीर बनी हुई है। माइनस को छोड़ दें, टू बी को ले लें। टू बी का मतलब यहां पर यह है कि ये टू इस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि इसकी जो लेंथ है बी की वो डबल हो जाएगी। भाई टू को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? टू को फोर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? 8 आएगा, डबल हो गया ना। टू को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब आया? 8। 4 का डबल। तो यहां पर जो b है इसके साथ 2 लिखा हुआ है, 2 और b के दरमियान कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। तो 2 को आप b से मल्टीप्लाई करेंगे, b कहां है? ये रहा। तो जैसे ही आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी लेंथ ये नहीं रहेगी, बल्कि इसकी लेंथ डबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ? इसकी लेंथ जो है वो इतनी हो जाएगी। ये इसका डबल कर देता हूं, ये देखें, ये कहलाएगा 2b। चलें, 2b का तो सर मसला हल हो गया, लेकिन ये 2b नहीं है, ये माइनस 2b है। माइनस मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव वेक्टर का मतलब पता है ना आपको कि डायरेक्शन उसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो इसकी डायरेक्शन डबल, इसकी मैग्नीट्यूड डबल तो हो गई, इसकी लेंथ के मुकाबले में इसकी लेंथ दुगनी तो हो गई, लेकिन डायरेक्शन तो वही है ना। इसकी जो डायरेक्शन है देखें, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इसकी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन माइनस 2b है, नेगेटिव है वेक्टर का। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी हमें डायरेक्शन, लेंथ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वही रहेगी, डायरेक्शन इसके बजाय अपोजिट हो जाएगी। समझ आ गई बात? अब ये बन गया माइनस 2b, ठीक है, ये अंदाजे से कर रहा हूं मैं सब। तो ये माइनस 2b का ये वेक्टर आपके पास अब मिल गया आपको। देखें बारी बारी सब बना रहे हैं हम, ए को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ए तो हमारे पास ये रहा, ये जो नजर आ रहा है वो सिर्फ ए है, 2a थोड़ी है कि इसकी भी हम लेंथ डबल करें, नहीं, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बोला ए है सिर्फ, तो ए ये रहा भाई। बी को बोल रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी डायरेक्शन भी आप अपोजिट कर दें, क्योंकि वो नेगेटिव है, माइनस 2b है, वो भी कर दिया हमने, ये आ गया। इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, ठीक हो गया। अब सी की तरफ चलते हैं। सी ये रहा, नजर आ रहा है आप, जो गिवन है उसने दिया। ये इसको सेपरेट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है भाई, इसको भी सेपरेट कर देते हैं। तो ये रहा सी। सी को वो क्या बोल रहा है? बोल रहा है सी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन प्लस 2c है, माइनस 2c नहीं है। मतलब इसकी इसी तरह से बगैर इसकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए हुए आप इसको इधर उधर आगे पीछे नहीं करेंगे, जैसा ये है इतना ही इसको और बढ़ा देंगे। तो मैं इसको यहां पर देखें अंदाजे से, ये इसको मैं कर दिया, ये हो गया 2c, ठीक है भाई। ए ये रहा, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। माइनस 2b अभी मैंने आपके सामने किया, और प्लस 2c अभी मैंने आपके सामने किया। समझ में आ गई बात? ये रहा b, ये रहा c, कोई परेशानी? सारे स्टेप समझ आ गए। माइनस 2b प्लस 2c, इसकी डायरेक्शन वैसी रहेगी जैसी कि ओरिजिनल की है। अब करना क्या है? अब इनको जोड़ना है, तीनों को उठा के। इसको भी उठाएंगे, इसको नहीं उठाएंगे, नहीं, इसका काम नहीं है। ये रहा हमारे पास माइनस 2b, इसको उठाएंगे, और इसको नहीं उठाएंगे c को, इसको उठाएंगे 2c। और वहां पर हम क्या करेंगे? वहां पर हम देखते हैं इनको हेड टू टेल रूल क्या कहता है। पहले क्या a है ना, a को इसी तरह लेके आते हैं, ये रहा a, ये रहा ए को मैंने देखे कोई छेड़छाड़ ए के साथ मैंने नहीं की, जैसा गिवन था जितनी लेंथ थी उतनी रखी है, कोई छेड़छाड़ उसके साथ नहीं की। अब इसके साथ मुझे क्या करना है? माइनस 2b, ये रहा माइनस 2b हमने बना लिया, इसको इसी तरह रखेंगे अंदाजे से माइनस 2b, ये भी आ गया। अब क्या है तीसरा हमारे पास? ये रहा, उसमें हमारे पास क्या है?
2c, इसी तरह इसको उठा के यहां हम रखेंगे, ये हो गया हमारे पास 2c, रख दिए। देखिए ये a हो गया, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये -2 भी इसी तरह उठा के यहां रखा, हेड टू टेल रूल आता है ना, यही करते हैं। तीसरा वेक्टर जो 2c हमने बनाया वो हमने इसके ऊपर ऐसे ही रख दिया। अब जो रिजल्टेंट हम कहां से लेंगे, फर्स्ट वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड पे लेके जाएंगे। तो ये यहां से ये मैं ये ले जाता हूं, ये आपको मिल गया ना रिजल्टेंट। पता है ये रिजल्टेंट क्या है, क्या आपने बनाया है, ये बनाया आपने a - 2b + 2c। एग्जैक्टली ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका, ये क्या है आपका a - 2b। इस पे लिखेंगे आप a - 2b + 2c। मिल गया रिजल्टेंट आपको। सर ये क्या कर दिया आपने, दिमाग ही उलट गया सारा, इतना मुश्किल, इतनी कॉम्प्लिकेशन। हाँ भाई, आप जिद्दी भी तो हैं, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। अभी तक जिद्दी बच्चे हैं ना, तभी तो देख रहे हैं। मैं भी जिद्दी हूँ, देखें पसीना आ रहा है कितना, फैन ऑफ है, खड़ा हूँ आपके सामने है। ये रिजल्टेंट मिला आपको a - 2b + 2c। समझ आ गई बात, इसका भी तो रिजल्टेंट मिलेगा ना भाई, a - 2b + 2c। तो ये रिजल्टेंट ये रहा, ठीक हो गया भाई। ये हमने a कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब जरा b करते हैं, b इससे ज्यादा मुश्किल है। b में क्या बोल रहा है वो, b में बोल रहा है 4c - 1/2 2a - b। ये इस डब्बे को फिर मैं बंद करूंगा। देख लीजिए, वो बच्चे जो दूसरे बोर्ड से हैं, सिंध बोर्ड को छोड़ के, ये तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है ना, दूसरे बोर्ड्स हैं, उनकी बुक्स में भी हो सकता है ये प्रॉब्लम हो कंस्ट्रक्ट वाली। या हमारे बच्चे जो इंडिया से हैं, वहां पर भी उनके पास ये कंस्ट्रक्ट वाला इशू होगा, ढूंढिए। अब ये मिल गया 4c - 1/2 2a - 2b। अब मैथ्स में बड़ी आसान सी ये बात है, बच्चे, आसान सी तो बात है लेकिन बच्चे गौर नहीं करते इसके ऊपर। ये ब्रैकेट क्यों लगता है, सर हमें तो पता है ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बस इतनी सी बात। ब्रैकेट का एक मतलब और होता है। ब्रैकेट का मतलब एक और क्या होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन देते हैं, उसमें हम चाहते हैं कि पहले इसको करो जी, नोट्स में डाल लीजिए। क्या मतलब है ब्रैकेट का, पहले इसको करो, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर पहले आपको नजर आ रहा है, पहले आप उसको सॉल्व कीजिए जी, ब्रैकेट का ये मतलब है। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 2a - b है, क्या है 2a - b। इसको हम सॉल्व करेंगे पहले, और अब 2a - b को जब हम देखते हैं तो b तो हमारे पास ये रहा, 2b नहीं है, सिर्फ b है। लेकिन b किसका है, b माइनस का b है जी। आप इसकी लेंथ को, इसकी मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये पहले वाला मिटा दूं, इसकी 2b की आप लेंथ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो तो उतनी रहेगी। लेकिन यहां क्या है, -b, मतलब इसको आप इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे इसको ले आएंगे। तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, हम क्या कर देंगे, इसकी डायरेक्शन को अपवर्ड कर देंगे। ये मैं बना देता हूं, ये मैंने बना दिया। ये क्या बन गया हमारे पास, -b। ठीक हो गया भाई। मैंने देखे मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं किया, लेंथ को डिस्टर्ब नहीं किया, जितनी लेंथ थी उतनी रखी है, सिर्फ अपोजिट कर दिया। क्योंकि ये b है, ये -b है, नेगेटिव बना दिया। ठीक हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, a को जो है अब दुगना कर दीजिए। a नहीं है, 2a है, तो ये रहा a। इसको अगर मैं दुगना करूंगा, डबल करूंगा, तो इसकी लेंथ देखें कितनी है, डबल होकर इसकी लेंथ जो है वो ये हो जाएगी, बगैर इसकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब किए। डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया 2a। ठीक है। अब करना क्या है, अब जरा रिजल्टेंट का एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मैंने कहा कि ये सब ये जो आपको नजर आ रहा है, जिसको कंस्ट्रक्ट करने ही कह रहा है, ये असल में रिजल्टेंट है। हमने a
पार्ट में देखा भी है। सिर्फ वही रिजल्टेंट नहीं है, जरा बात को समझिए। डेमेस रूल है ना हमारे पास, रिजल्टेंट का मतलब है रिजल्ट भाई जी। डेमेस रूल में क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है। अब इसमें क्या करते हैं आप, ये पहले आपको 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 प्लस 4/2 है। आप क्या करेंगे, आप डेमेस रूल पहले डिवाइड करेंगे ना, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। पता है ये जो 2 आपको मिला है ये क्या है, ये भी रिजल्ट है भाई जी, ये भी तो रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है। और जब फिर आप उसके बाद, क्योंकि ये क्या जवाब आ जाएगा इसका, ये जवाब आएगा इसका, तो ये 2 जो है ये भी रिजल्टेंट है, छोटा रिजल्टेंट। लेकिन अभी अब मल्टीप्लाई करेंगे, डेमेस रूल कहता है 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये जो 6 आया है ये भी रिजल्टेंट है जी, छोटा रिजल्टेंट। लेकिन क्योंकि अभी चल रहा है आगे, आखिर में भी एक रिजल्टेंट, मतलब कहने का रिजल्टेंट सिर्फ वो नहीं होता जो आपको आखिर में मिलता है, नहीं नहीं, हर स्टेप पे आपको रिजल्टेंट मिल सकता है, हर स्टेप पे आपको रिजल्ट मिलता है। कॉमन सेंस की बात है भाई। तो यहां भी जब आप देखें ब्रैकेट में वो क्या कह रहा है 2a माइनस बी, तो 2a माइनस बी जब आप करेंगे यहां पर भी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक हो गया। तो पहले हम इसको जरा सॉल्व कर लें, 2a माइनस बी, ये माइनस बी हो गया, ये 2a हो गया। अब क्या करना है, इसका रिजल्टेंट लेते हैं, पहले इसका रिजल्टेंट लेते हैं। यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं इसको। पहले किसको लूंगा मैं, 2a को, तरतीब ध्यान में रखिएगा, 2a को पहले लूंगा, ये रहा 2a, ये रहा, मैंने इसको यहां पर, ये हो गया 2a, उसके साथ माइनस बी आएगा, माइनस बी की डायरेक्शन देख लें, ये हो गई है। अब तो इसको उठा के ऐसे ही मैं इसके ऊपर रखूंगा, बगैर इसकी डायरेक्शन, बगैर इसकी मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब किए, रख दिया भाई, ज्वाइन कर दिया मैंने। अब क्या करना है, रिजल्टेंट लेना है। तो फिर क्या करेंगे, 2a माइनस बी का रिजल्टेंट क्या होगा, इसकी टेल से इसकी हेड तक का सफर है, ये रहा, ये मिल गया रिजल्टेंट, मिल गया रिजल्टेंट। यहां से यहां पर ये 2b और इसके साथ ये माइनस बी, और ये आपको रिजल्टेंट मिल गया किसका, 2a माइनस बी का। तो इस रिजल्टेंट को हम ये भी लिख सकते हैं, कैसे, 2a माइनस बी, मतलब जैसा ये ब्रैकेट नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल ये देखें, रिजल्टेंट पे मैंने क्या लिखा है, वही ये जो ब्रैकेट बना हुआ है, यही ब्रैकेट मैंने यहां रखा है, 2a माइनस बी। ठीक हो गया। लेकिन बात अब यहां पर, अब ये रिजल्टेंट जो हमें मिला है, अब इसका करेंगे क्या, अब इसकी कहानी शुरू होगी। अब हमें इससे गर्ज नहीं है, 2a और माइनस बी से गर्ज नहीं है, हमें इससे गर्ज है, ये रिजल्टेंट जो भी निकला है ब्रैकेट 2a माइनस बी, इसको हम लेंगे, इस वेक्टर को हम लेंगे। क्या करेंगे इस वेक्टर का, आगे देखें क्या बता रहा है, 1/2। क्या मतलब है 1/2 का, ये जो ब्रैकेट है ये पहले इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, है ऊपर, उसके बाद 2 से डिवाइड होगा ना, समझ आ रही है बात आपको। तो ये जब 2a माइनस बी का जो रिजल्ट निकलेगा, यानी कि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो निकला है, इस रिजल्टेंट वेक्टर को आप 2 पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट वेक्टर को 2 पे डिवाइड करेंगे। अब 2 पे जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है, ये देखें, ये 10 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, डिवाइड का मतलब ये तकसीम कर देना, आधा कर देना, 2 हिस्सों में तोड़ देना। तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट है 2a माइनस बी, यानी कि ये जो वेक्टर है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि 2 पे डिवाइड हो रहा है अब ये। तो ये देखें, ये रहा रिजल्टेंट, ध्यान से देखिएगा, ये रहा 2a माइनस बी यानी कि रिजल्टेंट। इसको मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं आपकी सहूलत के लिए, इसी रिजल्टेंट को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, फिर इसको आधा करेंगे, ये रहा। ठीक है भाई, ये क्या हमारे पास आया था, 2a माइनस बी, ये हमारे पास आया। अब वो क्या बोल रहा है, इस 2a माइनस बी को 2 पे डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको आधा कर दीजिए, तो
जितनी इसकी लेंथ है इसको हम आधा कर लेते हैं, ये मिटा देता हूं। ठीक है भाई, अब ये जो हमारे पास आया है आधा रिजल्टेंट, अब इसके साथ क्या लिखा है, प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ 1/2 नहीं है, यहाँ पे 1/2 नहीं है, माइनस का 1/2 है। सर कितने चक्कर हैं, बहुत चक्कर हैं भाई, ये है ही जिद्दी बच्चों के लिए, बोला है ना मैंने पहले। तो ये 1/2 नहीं है, सिर्फ ये माइनस का 1/2 है। इसका मतलब ये है कि आप रिजल्टेंट 2a माइनस बी निकालिए, उसको आधा कीजिए और आधा करने के बाद माइनस लगा हुआ है तो उसको रिवर्स कर दीजिए। इस मतलब इसकी डायरेक्शन जो है इसको उल्टा कर दीजिए। इसकी डायरेक्शन अब ये नहीं लिखेंगे हम, इसकी डायरेक्शन ये रखेंगे। ठीक है भाई, ये देखें, ये क्या हो गया अब हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, इसको लिखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया -1/2 और 2a माइनस b, ये आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब क्या करें, कहानी खत्म हो गई? नहीं भाई, 4c भी तो पड़ा हुआ है अभी, 4c भी तो है, c कहाँ है, ये रहा जो गिवन है। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी लेंथ देखें कितनी है, तो क्या होगा, 4 से जब मल्टीप्लाई होगा ये c तो इसकी लेंथ 4 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं इसकी लेंथ, इसकी डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसकी लेंथ सिर्फ 4 गुना बढ़ा देंगे। ये मैं यहाँ बना रहा हूँ इसकी लेंथ को, ये 4 गुना मैंने बढ़ा दिया। ये क्या हो गया हमारे पास अब 4c, माइनस का 4c नहीं है वरना उल्टी डायरेक्शन हो जाती, सिर्फ 4c है। तो इस c को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी लेंथ बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई इसकी लेंथ। अब इसको मैं उठाऊंगा, अब इसकी मुझे ज़रूरत है, इसकी 4c की मुझे ज़रूरत है। क्या करना है भाई, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तरतीब मत भूलिएगा, देखें बार बार समझा रहा हूँ तरतीब, क्योंकि हम हेड टू टेल रूल के अंदर पहला वेक्टर किसको रखना है, दूसरा वेक्टर किसको रखना है, ये तरतीब बता रही है। बोल रहे पहले 4c को आप रखेंगे आप। ये एक अलग बात है कि हमने रिजल्टेंट पहले इसको लिया और इसको किया, वो मैथमेटिकली बात बिल्कुल सही थी, तभी हमें रिजल्टेंट मिला, रिजल्टेंट का हमने हाफ किया और उसका फिर नेगेटिव किया, वो ये रहा। लेकिन अब जब वो इनकी ज्वाइनिंग देंगे तो तरतीब हम इसके मुताबिक रखेंगे, पहले 4c को रखेंगे और उसके ऊपर इस -1/2 2a माइनस b इसको जोड़ देंगे, जो कि ये रहा। समझ में आ रही है बात? तो मैं दोबारा इसको ड्रॉ नहीं करता, बल्कि मैं इसको इसके साथ लगाता हूं। कैसे, पहले मैं इसको रखूंगा फिर उसके ऊपर इसको रखूंगा। ठीक है, कैसे रखना है इसको, इसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। बल्कि मैं इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करता हूँ, स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, इसको थोड़ा सा इसी तरह ये मैं यहाँ ले आता हूँ। हाँ, अब कुछ बात बन जाएगी। ये क्या है, -1/2 2a माइनस b। ठीक हो गया भाई, इसको मिटा देता हूँ। अब क्या करना है, पहले इसको ड्रॉ करना है, तो इसको हम पहले ड्रॉ करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने ये पहले ही ड्रॉ किया हुआ है, ये 4c पहले है तो 4c को पहले रखेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह देखें, इसकी डायरेक्शन डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसकी लेंथ भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इसी तरह उठा के इसको मैं यहाँ पे ये ले आ रहा, किसको, 4c को। अब इसके साथ मुझे किसको ज्वाइन करना है, मुझे इसको ज्वाइन करना है, किसको, -1/2 2a माइनस b को। तो इसको उठा के मैं इसी तरह इसके साथ रखूंगा, फिर दोबारा मिटा देता हूं ताकि सही बन जाए। ये इसके साथ ये आ जाएगा, -1/2 फिर क्या है, 2a माइनस b। ठीक है भाई, 4c भी आ गया, -1/2a माइनस b ये भी आ गया। इनको हमने हेड टू टेल रूल के मुताबिक जोड़ भी दिया, पहले 4c को रखा, उसके साथ -1/2 2a माइनस b को रखा। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, पहला वेक्टर जो 4c है इसकी टेल से आखिरी वेक्टर जो यहाँ पर -1/2 2a माइनस b है, इससे हम जोड़ देंगे। ये आ गया, यहाँ से ये मिल गया।
अब ये जो आपको मिला है ये आपको रिजल्टेंट मिला है, और ये रिजल्टेंट कौन सा है, क्या नाम रखेंगे इसका, 4c माइनस 1/2 माइनस बी। ठीक है भाई, ये मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूं यहाँ। तो ये आपको रिजल्टेंट मिल गया 4c माइनस 1/2 माइनस बी का। सर आसान नहीं है, इसमें तो बड़ी टेंशन है। सुना नहीं था वेक्टर क्या बोल रहा था, हैं? क्या बोल रहा था वेक्टर, मेहनत करो मेरे ऊपर जी। ये वेक्टर बोलता है मेहनत करो, टाइम दो मुझे, तब दिमाग शरीफ में आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। ठीक है भाई, तो ये हमने लेक्चर 11 पार्ट 3 भी आज अल्लाह की रहमत से निपटा दिया। ठीक है, जो भी बच्चे हैं इंडिया की साइड से भी हैं, कहीं से भी हैं, कमेंट्स में बताइए। मैं दिल खोल के इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। हम यहाँ पर सीखने आए हैं, ये ज्ञान है, सीख रहे हैं ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, कौन सी लैंग्वेज है। आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, आप यकीन जानिए मुझे बेहद खुशी होगी। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, विदाउट एनी बायस, इंशाल्लाह मैं आपकी, मैंने लिसन स्टूडेंट्स के नाम से वीडियो भी बनाई हुई है छोटी सी एक, जिसमें ये ग्रीन शर्ट नहीं पहनी हुई, उसमें मैंने ये बात बोली भी है, अपना नंबर भी दिया है कि मुझे व्हाट्सएप कर दें अपने जो भी इश्यूज़ हैं, भले आपका ताल्लुक़ किसी भी कंट्री से, मैं बाकायदा नाम लेके बताऊँगा। ठीक हो गया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगेन नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।